सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा संख्या 307। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपाय आने सब तीरथ सलिल तेहि कहाँ काह रजाई। देखिए भरत जी जो बता रहे हैं ना कि हम ये सब सामान ले आए थे और हर जगह अपनी धृष्टता और अपना सेवक धर्म से विमुख हो जाना, ये सब वो बता रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हम सब सामग्री ले आए थे तो ये गुरु का अनुशासन, गुरु की आज्ञा से लाए थे। मतलब गुरु की भी सहमति थी इसमें, अपने आप ही नहीं। कोई भी कार्य, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो उसको गुरु का आदेश बता रहे हैं, गुरु की सहमति, गुरु का अनुशासन। और जहां पर कोई कमी है वो अपने ऊपर ले रहे हैं। वहां नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें इन लोगों ने क्यों नहीं समझाया बुझाया, इतने बड़े बड़े सब तो लोग थे, है ना। तो वो वहां पर वो अपने ऊपर ले लेते हैं। आगे तुलसीदास जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और भक्ति के हिसाब से देखिए, खासकर सगुण भक्ति के हिसाब से, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आएगा और देखने को मिलेगा। एक मनोरथ बड़ मन माही सब है सकोच जात कही नाही। कह रहे एक और इच्छा मेरे मन में है जो संकोच और भय के कारण कहते नहीं बन रही है। कहु तात प्रभु आयस उपाई बोले बानी स्नेह सुहाई। जब भगवान ने कहा कि हे तात कहो, रामचंद्र जी ने कह दिया कि कहो, तो भगवान की, प्रभु की ऐसी आज्ञा पा करके बोले बानी स्नेह सुहाई, प्रेम भरी ऐसी वाणी बोले जो सबको सुहावनी लग रही थी। कहते हैं भरत जी, चित्रकूट सुचिथल चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी आयस होई त आवो देखी। कहते हैं जो अभी तक तो चित्रकूट आए हैं, पर जिस काम से जाते हैं उस काम में ही सारा ध्यान लगा रहता है। किस लिए आए हैं? राम को मनाने आए हैं कि आप अयोध्या लौट चलिए, तो सारा फोकस इसी पर था। अब जैसे हम लोग भोपाल गए थे तो सारा फोकस कॉन्फ्रेंस में था। कुछ लोग उसमें निकल गए, बीच बीच में घूम आए, लेकिन जिनका फोकस कॉन्फ्रेंस में था वो वहां समय से पहुंच जाते थे। जब छुट्टी होती थी खाने पीने की तो खा पी लेते थे, फिर वहीं आके जम जाते थे। जब आखिरी दिन हो गया और समाप्त हो गया तो जल्दी जल्दी भागे कि अब हमारे को यहाँ से लौटना है, तो लो कुछ कुछ देख लिया जाए। कोई देखने को भाग गया, कोई शॉपिंग को चला गया, जो जिसकी इच्छा थी। और जिसके पास नहीं था, जिसकी ट्रेन या फ्लाइट या बस जल्दी थी, तो वो स्टेशन को भागा, है ना। कुछ लोगों ने एक दिन एक्स्ट्रा भी ले लिया था, एक दिन रुक के देख सुन के आएंगे। तो वही यहाँ पर है कि अब भरत जी जान रहे हैं कि अब यहाँ पर रुकने को मिलने वाला है नहीं। तो कहते हैं, अब कहेंगे क्या, आए तो इस काम से थे और घूमने चल दिए, है ना। बहुत कितना सुंदर से जो हम लोगों का भाव होता है, एक एक मानवीय भाव इसमें गुथा हुआ रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं, किस बात का डर है भाई, किस बात का संकोच है। तो कह रहे हैं कि चित्रकूट का जो ये पवित्र स्थल है, जो यहाँ तीर्थ जैसे वन है, जो यहाँ के इतने सुंदर पक्षी पशु सरोवर नदियां झरने और पर्वतों के छोटे छोटे समूह हैं, गिरिगन, और प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, और विशेष रूप से जहां पे भगवान के चरण पड़ चुके हैं। क्यों तीर्थ हो गया है ये सब? क्योंकि आपके चरण चिन्ह वहां पर है, अर्थात आप विचरण करते हैं इस क्षेत्र में। तो अगर आज्ञा हो तो ये सब देख आऊं, आयस होई तो आवऊं देखी। अगर आज्ञा हो तो मैं देख आऊं। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरऊ। तो भरत जी की आप मर्यादा देखिए, अब राम जी की मर्यादा देखिए। सेवक की मर्यादा और सेवक जिसको स्वामी मानता है उसकी मर्यादा,
अवश्यत्रि आयसु सिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु। अब क्यों? देखिए, हम जो मांगते हैं, जो कहते हैं, भगवान उसी तरह से हमसे प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने कहा सभा ऐसा कोच, तो कह रहे हैं तात विगत भय कानन चरहु। वो भय के साथ ये अपनी इच्छा रख रहे हैं, तो भगवान भय मुक्त करते हैं। पर उससे पहले कहते हैं अवश्य ही अगर अत्रि मुनि से आज्ञा लो और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हे तात भय मुक्त होकर के इस वन में विचरण करो। देखो, देखने में बहुत छोटी सी चौपाइयां लगती हैं कि इनने ये कहा तो उनने वो कहा, पर उसमें अगर आप समझना शुरू करिए, क्यों क्यों कहा जाता है रामचरितमानस, क्यों नहीं कहा जाता है राम कथा, या जो भी नाम आप लोग को समझ में आए। ये रामचरितमानस है, इसमें चरित्र ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसमें कथा कम है, इसमें चरित्र बहुत ज्यादा है। और कौन सा चरित्र है? जो हम कथा क्या करी जाती है, कथा सुनी जाती है, प्रसाद खाया जाता है, चल दिया जाता है, यही तो होता है कथा में। भाई कथा थी, एक ने कही, दूसरे ने सुनी, प्रसाद खाया और जय जय राम करके आरती करके ओम जय जगदीश हरे चले आए, अपने काम धंधे में लग गए। रामचरितमानस ये राम का चरित्र है जो मन में धारण करने के लिए। तो क्यों नहीं, उसने वहां भी बोला था सुमित्रा महाजन जी ने, जो लोग सुने थे, कि क्यों नहीं फल की प्राप्ति हो रही है। इतने सत्संग होते हैं, इतने प्रवचन होते हैं, जहां देखिए भागवत हो रही है, जहां देखिए राम कथा हो रही है, टीवी खोलिए टीवी पे हो रही है, लेकिन सदाचार सच्चरित्रता कहीं आ नहीं रही है। उन्होंने कहा था ना कि अब तक तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी, इतना कथा पुराण का पाठ हो रहा है, तो सच्चरित्रता की तो बाढ़ हो जानी चाहिए थी, अनाचार का तो एकदम लोप हो जाना चाहिए था। तो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि रामचरितमानस उसको मन में कोई चरित्र को धारण कहाँ कर रहा है। हम कथा की तरह लेते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, तो कथा होती रहेगी, लोग सुनते रहेंगे। तो कहते हैं कि अवश्य ही अत्रि मुनि का आज्ञा ले करके तुम निर्भय होकर के वन में विचरण करो। मुनि प्रसाद वन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। हे भाई, मुनि के प्रसाद से ही ये वन मंगलदायक है, उनके ही कारण ये जो तुम कह रहे हो वो उनके कारण है, और परम सुहावन है, पवित्र है। ऋषि नायक जहां आयसु देही, ऋषियों के नायक जहां आज्ञा दे, जहां कहें राखे हु तीर्थ जल उथल ते ही, उसी स्थान में इन तीर्थों के जल को रख देना। अब यहाँ से दो शब्द पकड़िए आप लोग, और इनको पकड़े रहिएगा जब तक प्रसंग ये चलता रहे। तीर्थ जल और थल, दो तत्व आ गए हैं। तीर्थ जल और थल वहां रखना जहां अत्रि मुनि कहें। अब तीर्थ जल क्या है और वो थल क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बालकांड में हम आप लोगों को ले चलेंगे और कनेक्ट करके समझाने का प्रयास करेंगे। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भगवान राम के ऐसे वचनों को सुन करके भरत जी सुख पाए, और फिर मुनि के चरण कमलों में आनंदित होकर के शीश नवाया, अर्थात उनसे आज्ञा निवेदित करी, उनसे आज्ञा लेने के लिए निवेदन किया, आज्ञा देने के लिए। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल बरसत सुर तरकुल। राम और भरत का जो ये संवाद था, जो सभी प्रकार के मंगल का मूल था। अब ये मंगल का मूल क्या है? ये थोड़े ना कि इसको सुन लिया और अब हमारे जीवन में सब मंगल होएगा। इस चरित्र से हमने क्या समझा और क्या हमने अपने आचरण में उतारा, वो मंगल का मूल है। जो सुर स्वार्थी, जो स्वार्थ में सिद्ध रहने वाले देवता लोग थे, वो भी सराहना करने लगे। हम लोग तो देवता से एक स्तर नीचे होते हैं, अगर हम बात करें ना तो देवता, उसके बाद नर, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद असुर, सुर नर असुर, ये ग्रेड है। यहीं पे हम तीनों लोग कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। तो जो देवता होते हैं वो इस प्रकार के स्वार्थी होते हैं कि कुछ लेते हैं और फिर देते हैं। मनुष्य होता है, उसको कर्म की पूरी, देवता को कर्म की क्वालिटी
प्राप्त नहीं है। उनको जो क्वालिटी दे दी गई, जो जो अग्नि के हैं, जल के हैं, पवन के हैं, जिस चीज के हैं, वो उससे भरे रहते हैं। पर उसको बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं उनको कोई चार्ज करे। जब उनको कोई चार्ज करता है अपनी पूजा अर्चना से, तो वो उसको प्रदान करते हैं। मनुष्य को कर्म का मिला हुआ है, और जो असुर हैं वो सब चीज को बिगाड़ने के लिए बने हुए हैं। बहुत इस तरह के बहुत प्रसंग आए हैं कि वो बिना कारण भी कष्ट देते हैं लोगों को। उनका कोई भला नहीं होना उसमें, तब भी कष्ट देंगे। तो कहते हैं कि उस तरह के स्वार्थ में रहने वाले देवता भी इस वंश की, रघुकुल की सराहना करते हैं, और देव कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा वर्षा करते हैं। जो सुर स्वार्थी हैं वो सुर तरु की, दो तरह से यहाँ पे सुर शब्द आ रहा है। सुर स्वार्थी भी हैं और सुर सबको देने वाले भी हैं। वृक्ष की भांति वो सबको देते हैं। तो यहाँ पर जब वो रघुकुल के इस चरित्र को देख रहे हैं कि किस प्रकार ये लोग केवल देने देने को ही आमादा हैं, तो उनको भी सराहना करते हैं, क्योंकि वो ये इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, भरत धन्य है और राम जैसे स्वामी धन्य है। कहत देव हर्षत बरियाई। इस प्रकार देवता लोग हर्ष पूर्वक उनकी जय जयकार कर रहे हैं, राम की जयकार, और भरत को धन्य होना कह रहे हैं। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयो ऊंचाओ। मुनियों, राजा जनक और सभा में सभी लोगों को भरत के इस प्रकार के वचन सुनको अति उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु। भरत और राम के इन गुणों का और पारस्परिक स्नेह का देखकर, स्नेह को देखकर, जानकर राजा जनक भी पुलकित होते हैं और प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते हुए उनका तन पुलकित हो जाता है। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन। सेवक और स्वामी का ये जो वार्तालाप है एक दूसरे से, जो स्वभाव है वो बहुत सुंदर है, और प्रेम के नियम का ऐसा उदाहरण है कि पवित्रता को भी पवित्र कर देता है। राम और भरत का जो पारस्परिक प्रेम है एक दूसरे से, वो पवित्रता को भी पवित्र कर देता है। नहीं तो कोई कैसे जाने, कैसे सीखे कि क्या प्रेम का आचरण है, क्या प्रेम का अर्थ है, किस तरह से प्रेम को प्रदर्शित किया जा सकता है। हमारे यहाँ मनुष्य जो है वो प्रेम आ जाता अधिकार के साथ आता है ना। प्रेम जिसको कहते हैं पॉजेसिव है, अरे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पॉजेसिव है। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, क्या एक सास बहू में क्यों हो जाती है अनबन, इसी अधिकार की अनुभूति के कारण। ये नहीं होगा, अगर अधिकार नहीं होगा, सिर्फ समर्पण होगा, तो कहीं कोई भी समस्या नहीं होगी। मत अनुसार सराहन लागे। अब सब सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी मत के अनुसार सब सराहना कर रहे हैं। सचिव सभासद सब अनुरागे, और सराहना करते हुए मंत्रीगण, सचिवगण, सभा में मौजूद सदस्यगण सभी प्रेम से भर गए, सभी अनुराग से भर गए। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर्षु विषादु। इस प्रकार राम और भरत का संवाद सुनते हुए दोनों ही समाज के हृदय में, दोनों ही समाज के तरफ के लोग हर्ष और विषाद से भर गए। हर्ष इसलिए कि ऐसा प्रेम का उदाहरण उनके सामने देखने को मिल रहा है कि वो हर्ष से भरे जा रहे हैं, लेकिन विषाद इसलिए ये सब जो वार्तालाप हो रहा है, तो अब राम से वियोग सहने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। अब फिर राम मातु कह रहे हैं, क्योंकि राम सुख दुख को एक समान समझते हैं, तो राम की माता वो दुख सुख को एक समान समझने वाली, जानने वाली हैं। वो कही गुण राम प्रबोधि रानी, वो राम के गुणों को बता बता के रानियों को समझा रही हैं, उनको बोध प्रदान कर रही हैं, परम बोध प्रदान कर रही हैं कि राम के लिए चिंता मत करो,
राम सक्षम है, क्योंकि उन्होंने वरदान ही मांगा था कि हमको कभी बिसरे नहीं, कभी भूले नहीं कि आप नारायण हैं, आप भगवान हैं, आप परमपिता परमेश्वर परमात्मा हैं। इसलिए उनको कभी किसी तरह का कोई भी भय नहीं है, आशंका नहीं है। तो इसलिए वो सबको प्रबोध कर रही हैं। तो जब वो सबको समझाती हैं तो उनमें से एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। कोई राम की बड़ाई कर रही हैं और कोई भरत की सराहना कर रही हैं। अत्रि कहेउ तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखी तीरथ तो यतः पावन अमी अनूप। इस बीच अत्रि मुनि भरत जी से कहते हैं कि पास में ही पर्वत के पास एक सुंदर कुआं है, शैल समीप सुकूप, राखी तीर्थ तो ये तह, वहां पर ही तीर्थ के इस जल को रखा जाए। पावन अमी अनु, जो पवित्र है, अमृत के समान है और अनुपम है। अब पवित्र तीर्थ का जल क्यों अनुपम है? क्या वो उसके जैसा दोबारा नहीं मिल सकता है? वहां जाइए फिर वैसा ही तीर्थ का जल मिल जाएगा। तो ये विशेषण क्यों कहे जा रहे हैं? वो तीर्थ का जल है क्या? भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। इस प्रकार जैसे ही अत्रि मुनि की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ, उनको आज्ञा मिली, भरत जी ने जल के जो पात्र थे, उनको जो लोग लेके आ रहे थे, उन लोगों को आगे बढ़ा दिया कि भाई जहां मुनि ने बताया है उस तरफ आप लोग प्रस्थान करिए। सब चला दिए उधर को। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, और स्वयं शत्रुघ्न अत्रि मुनि के साथ और अन्य ऋषि मुनि साधुओं के साथ सहित गए जहां कूप अगाध हो। सबके साथ वहां गए जहां पर ये अगाध कूप था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भागा। अब वहां उस स्थान पर जाकर के, उस स्थल पर जाकर के जल को वहां पर रख दिया गया, पवित्र जल को। प्रमुदित प्रेम, और प्रेम से आनंदित होकर अत्रि मुनि ने ऐसा कहा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहु। हे तात, यह जो स्थल है ये अनादिकाल से यहाँ पर है और ये सिद्ध स्थल है, ये सिद्ध स्थल है, पर काल के कारण ये यहाँ से लुप्त हो गया था, तो इसके बारे में कोई जानता नहीं। पूरा बता पढ़, इसको अर्थ समझा दें फिर भाव बताते हैं। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप बिसेखा। तब सेवकों ने, जो जल पात्र लेकर के वहां पहुंचे थे, भरत जी के साथ में आए थे, उन सेवकों ने उस स्थान को देखा और विशेष रूप से कूप का निर्माण करके उस जल से उस कूप को सजल कर दिया। अर्थात वो स्थान था, वहां पर कुआं था नहीं, वहां पर जल था नहीं, उन सेवकों ने वहां पे निर्माण किया और उस जल को वहां पर डाला, जिसको अत्रि मुनि बता रहे हैं कि ये यहाँ अनादिकाल से था, पर काल के कारण ये लोप हो गया था, इसको कोई जानता नहीं था। विधि बस भयो विश्व उपकारू, अब विधाता के चाहने से ये विश्व भर के उपकार के लिए ये पुनः निर्मित हो रहा है, पुनः दिखाई दे रहा है। सुगम अगम अति धर्म विचारू, जो धर्म का विचार करने के लिए अगम था, जिसको जाना नहीं जा सकता था, वो सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं ही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। आज से इसको भरत कूप कहकर के लोग जानेंगे, पुकारेंगे। अति पावन तीरथ जल जोगा, और इसका जो जल होगा वो तीर्थों के जल के संयोग से अत्यंत पवित्र माना जाएगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, प्रेम के सहित और नियम के सहित, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, जो प्राणी प्रेम और नियम से यहाँ पर स्नान करेंगे, हुई है ही विमल कर्म मन वाणी, वो कर्म मन और वचन से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराऊ, अत्रि सुनायऊ रघुबरहि,
तीर्थ पुण्य प्रभाव। इस प्रकार कूप की महिमा को बता करके सब जन वहां गए जहां राम विराजमान थे। वहां पहुंच करके अत्रि मुनि ने राम को इस तीर्थ के पुण्य प्रभाव के बारे में राम को बताया। अब ये कूप क्या है, ये जल क्या है, ये स्थल क्या है? इस संसार में सदा से भगवान के प्रति भक्ति अनादिकाल से चली आ रही। जब से सृष्टि की रचना हो गई, मनुष्य जैसे जीव की रचना हो गई, उससे भी पहले से भगवान के प्रति भक्ति यहाँ पर विद्यमान है। जब से, अगर भगवान का आदि अंत का नहीं पता है तो भक्ति के भी आदि अंत का नहीं पता है। हम लोग जहां से सुन लेते हैं वहां से सीखना शुरू कर देते, इस चक्कर में नहीं पड़ते कि इसके पहले क्या था, फिर इसके पहले क्या था, पर काल के कारण वो लुप्त हो जाती। अगर हम त्रेता युग की गणना करने लगते हैं, कहते हैं कि 7,000 कुछ वर्ष पहले त्रेता युग हुआ था जब राम हुए थे। ऐसा जो हमारी मॉडर्न कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम बस ये कहते हैं। पर अगर हम भागवत पुराण को पढ़ते हैं तो त्रेता जो हुआ है वो लगभग 12 लाख कुछ कुछ हजार वर्ष, हम पूर्ण संख्या में बताएं तो 4,000 ब्रह्मा के वर्ष पहले सतयुग, 3,000 वर्ष ब्रह्मा के त्रेता, 2,000 ब्रह्मा के वर्ष द्वापर और 1,000 ब्रह्मा के वर्ष कलयुग। अब ये गणना मेरे पास लिखी हुई है जो 4, 8, 12, 16 लाख में जाती है। तो त्रेता युग की अगर हम गणना करेंगे तो वो जितनी आती है उतना कोई वैज्ञानिक मानेगा ही नहीं। पर अगर हम पृथ्वी की आयु देखते हैं तो पृथ्वी की आयु 5 अरब इस तरह से कुछ कुछ है और कुछ खरब वर्ष की उसकी पूरी आयु है। ऐसे ही सूर्य की आयु है जो आधुनिक वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो हमारे लिए संभव नहीं है कि क्या हुआ था त्रेता युग में, वो तो लुप्त हो गया सब, वो तो लुप्त हो गया। कुछ एक युग जब समाप्त होता है तो सब कुछ लुप्त हो जाता है, क्योंकि कलयुग को आरंभ हुए 5, 5,500 वर्ष हुए हैं। वह द्वापर और त्रेता का संधि काल था जब महाभारत का युद्ध होता है। तो उसकी कुछ कुछ निशानियां हमको मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो सामर्थ्य है वो 6-7 हजार 10,000 कार्बन डेटिंग तक की अभी पावर है। तो उसके आधार पर हम इन जो युग हैं इनकी गणना, इनको नहीं गिन सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो लोपे काल विदित नहीं केहू, वो काल के कारण लुप्त हो गई है। परंतु भरत का जो आचरण है उसके कारण भक्ति प्रकट हो रही है। जो उस समय के लोग हैं देख रहे हैं, उनको ये भक्ति दिखाई पड़ रही है भरत के चरित्र के रूप में और भरत के जो हृदय के भाव हैं उसके रूप में। तो ये जो जल है ये भरत का भक्ति भाव है। इसको स्थल में, हृदय रूपी स्थल में, हृदय के भीतर मन तो लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है कहीं। तो जब शंकर भगवान ने कथा सुनाई है, जो कथा सुनाई है वो कथा उनके हृदय में थी, उनके मन में थी। जब पार्वती जी ने कहा है और उन्होंने उनको जाना है सुपात्र, तब उन्होंने उस कथा को मुख से कहा है, पर हृदय का भाव मुख में आने से पहले विचार के रूप में बुद्धि में स्थान पाता है। जब बुद्धि में स्थान पाता है, वहां तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, आप लोग पढ़िएगा जाके, कि किस समय फिर ये वर्षा होती है और जो हृदय है वहां पे थोड़ी गहराई किस प्रकार बनती है कि ये जो जल आए तो वहां पे टिक सके। शंकर जी की जटाओं में जो गंगा जी फंस जाती हैं वो यही राम कथा रूपी है, सारे धाराएं हैं जो वो रोक लेते हैं अपने शीश पे। हमारे शीश पे पड़ी और फर्र से गिर गई, गिरी और गिर गई, टिकती कहाँ है। तो शिव के समान क्षमता होती है, तब जटाओं में उस कथा को रोकते हैं और फिर वो यहाँ भर गया, यहाँ हो गया, तो उसको अपने भीतर टिकाने, ये बालकांड में है ये सब प्रसंग, तो हृदय में उसको धारण करना पड़ता है।
हमारे हृदय में जब साफ सफाई हो जाएगी, कुछ है नहीं, तब ये धीरे से जल जाएगा और हृदय रूपी सरोवर, छोटा होता है ना सरोवर, वहां जाके रुका रहेगा, भरा रहेगा। तब उसमें वो हंस जो है फिर वहां पे तैरता है, जो हमें भगवान के बारे में, सत्य के बारे में बताता है कि सत्य क्या है। तो वही जल जो जिसके भी हृदय में आ जाता है वो ऐसा ही पवित्र हो जाता है, जो शंकर भगवान के हृदय से निकला फिर वाणी के रूप में और पवित्र किया गंगा की तरह पूरे संसार को। जगह जगह से गंगा की तरह बहता हो, आज भी बह रही है गंगा, आज भी राम कथा बह रही है। उस जल को भर एक प्रतीक बना दिया कि जब लोग यहाँ आएंगे तो ये थोड़ी खाली पानी भरा और जी चार छिड़क लिए और चल दिए कि हो गए पवित्र। उस भारत के आचरण को सुनेंगे, जानेंगे। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तो संतों से उस चरित्र को सुनेंगे, जब सुनेंगे तो कुछ तो समझेंगे, तब उनका मन जो है वही है विमल करम मनवान। जब उसको धारण करने की क्षमता अपने भीतर पैदा करेंगे तो वो भी अपने मन, कर्म और वचन से थोड़ी निर्मलता प्राप्त, तो संपूर्ण निर्मलता को करेंगे, पर वही करेंगे ना जो उसमें डूबेंगे, निमज्जन करेंगे, स्नान करेंगे, उस भाव को अपने ऊपर से खूब नहाएंगे, खूब नहाएंगे, ताकि सारा मल उनका छूट जाए, जो संसार का लिए फिरते हैं, स्वार्थ का, अहंकार का, लोभ का, लालच का। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव। तो ये महिमा जाकर के अत्रि मुनि को अत्रि मुनि राम से बताते हैं जाकर के। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो भोर निशि सो सुख बीती। इस प्रकार धर्म के इतिहास को कहते हुए, प्रेम पूर्वक कहते हुए रात बीती, भोर हो गई और सुख पूर्वक निशा बीत गई। नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुख पाई। जो दैनिक कार्य हैं उनको निर्वहन करके राम अत्रि गुरु आय सुपाई। राम अत्रि मुनि और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पा करके सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। सभी समाज को साथ में लेकर के सादी वेशभूषा में राम चले, राम बन अटन पयादे। राम के वन की पैदल ही यात्रा भ्रमण करने के लिए सब लोग चल पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें चित्रकूट वन को भी देखना है। राम वन कह रहे हैं। अब जब हम इस तरह से निमज्जित हो जाते हैं, फिर बैठ के चर्चा भी कर लेते हैं, निशा बीत जाती है, अज्ञान रूपी निशा बीत जाती है। पहले खुद को पवित्र कर लिया नहा धो के भक्ति रूपी जल से, फिर उसके बाद बैठ के चर्चा करी गुरुओं के साथ, भगवान के समीप बैठ के, तो क्या हुआ कि भोर हो गया, प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य धीरे धीरे उदय होने लगा और अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार सुख से बीत गई, कष्ट ही नहीं हुआ। और फिर जो है राम वन की यात्रा करने के लिए, अर्थात अब राम रूपी जो प्रेम है उसके जगह जगह दर्शन करने के लिए सब चल पड़े। कोमल चरण चलत बिनु पनही, कोमल चरण है और बिना पादुका के सब चल रहे हैं। भई मृदु भूमि सकुच मन मन ही, भूमि सकुचा गई, कितने कोमल चरण हैं तो वो मृदुल हो गई। जब इस प्रकार का भाव लेकर के हम संसार रूपी वन में अपने जीवन को, वन और जीवन, वन को जी वही जीवन है। वनवास हमें सिर्फ यही सिखाता है कि वन को जी, और वन में सुख सुविधा नहीं होती है, ये सब जानते हैं। तो हम कितना भी अपने घर में सुविधा जुटा लें, पर अगर वो जीवन है तो वहां पर संकट और संघर्ष सदा बना ही रहेगा, क्योंकि जीवन। तो जब इस प्रकार हम भाव से चलते हैं तो वो कठोरता हमें मृदुलता लगने लगती है। हमको वो कठोरता, वो कांटे, वो कष्ट हमको चुभते नहीं हैं। कुश कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। तो धरती माता जो थी, उन्होंने कुश, कांटे, कंकड़, दरारें, कठोर और बुरी वस्तुओं को दुरा लिया, छुपा लिया, अपने भीतर समेट लिया। और महिमंजुल मृग मार्ग कीन्हे, धरती ने मार्ग को सुंदर और कोमल कर दिया और बहत समीर त्रिविध सुख देने, तीन त्रिविध बयार बहने लगी जो तीनों प्रकार के सुख को देने वाली थी। शीतल मंद सुगंधित वायु ऐसे व्यक्ति के लिए हो जाती है जो इस प्रकार से अपने आप को राम के प्रेम में डुबा लेता है और दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के ताप
उससे दूर रहते हैं, हवा उनको उड़ाती रहती, दूर करती रहती है। सुमन बरसि सुर घन करि छाहि, देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, बहुत घना जंगल है, पेड़ है, जहां से निकलते हैं तो धीरे धीरे फूल भी उनके ऊपर झर रहे हैं और बादल जो है वो छाया कर रहे हैं। विटप फूल फल तृण मृदुताहि, जो वृक्ष है वो फल फूलों से लद गए हैं और जो घास है उनके पैरों के नीचे वो कोमल और कोमल होती जा रही है। मृग बिलोक खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी, जो वहां पशु पक्षी विचरण करने वाले हैं जब इन सब लोगों को जाते हुए देखते हैं तो राम का प्रिय जान करके वो सुंदर बोली सुना करके उनके मन को भी सुख देने लगते हैं। अर्थात जब हम राम के प्रिय, राम का प्रिय कौन? जो प्रकृति से प्रेम करे, जो प्रकृति का सम्मान करे। तो आप प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति आपका सम्मान करेगी। आप प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति आपका दोहन करेगी। प्रकृति का अपना सीधा फॉर्मूला है। भगवान को नहीं मतलब है, वो निर्गुण है, पर प्रकृति को मतलब है। प्रकृति अब कर्म सिद्धांत पर चलती है, अपने सिद्धांत पर चलती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे इतनी ही शक्ति सामर्थ्य दी है कि जैसे को तैसा करते हुए तुम्हें संसार को चलाना है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। राम को तो जो कोई जम्हाई लेते हुए भी राम राम कह देता है, उसको भी ये सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं जो ऊपर बताई गई हैं। फिर राम के प्राणों से प्रिय भरत के लिए अगर ये सब प्रकृति, पृथ्वी, धरती, वन दे रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझे, ये बहुत ही आसान है। जमहाते हुए राम कहना हम सोचते थोड़ी हैं। जमाई आई, राम राम कह दिया, थक गए उठे, राम कह दिया, बैठे अरे राम कह दिया। तो क्या बहुत सोच के कहते हैं कि हम बहुत बड़ा मंत्र जपने जा रहे हैं? अनायास मुंह से निकल जाता है, उसके लिए भी सब सुलभ हो जाता है। तो इस प्रकार जो राम के नाम में इतनी शक्ति है कि जमहाते भी कह दो तो सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। और राम के प्राणों से प्रिय भरत के लिए अगर प्रकृति यह सब उपलब्ध करा रही है तो इसमें कोई भी आश्चर्य ना करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जय सिया राम।